नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। देखो आज हम जो कि आपका वही विजन है, इसका जो टॉपर्स की कॉपी था, टेस्ट कॉपी, उसी को हम यहाँ पे देख रहे हैं सोशियोलॉजी के लिए। तो ये सृष्टि देशमुख का जी का कॉपी है, जिसमें देखो आपका विजन टेस्ट सीरीज में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पोस्ट मॉडर्निटी इन सोसाइटी, यानी कि आपका समाजशास्त्र में उत्तर आधुनिकता, यानी कि जो आपका समाजशास्त्र है उसमें कैसे मॉडर्निटी आ रहा है, इस तरह की बातें आपको यहाँ पे बताना है। इस तरह से यहाँ पे बातें की जा रही है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा, 10 मार्क का क्वेश्चन यानी 150 वर्ड वाला क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं इसको देशमुख जी किस तरह से लिखती है। तो ये अपने आंसर की शुरुआत में बोलती हैं कि जैसे जैसे समाजशास्त्र का स्कोप बढ़ता जा रहा है अध्ययन का, वैसे वैसे इसमें देखो विभिन्न विचार भी आते जा रहे हैं। मतलब कि जैसे जैसे विभिन्न विचार समाजशास्त्र में आ रहे हैं, वैसे वैसे समाजशास्त्र के अध्ययन का स्कोप बढ़ता जा रहा है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए देखो कुछ तर्क देती है, बताती है कि जैसे देखो पहले क्या था, समाजशास्त्र में दुर्खिम और काम्टे का प्रत्यक्षवाद जो कि काफ़ी प्रचलित था, फिर धीरे धीरे और विचार वगैरह आए, जैसे वेबर के विचार आ गए, जैसे अंतर प्रत्यक्षवाद या अप्रत्यक्षवाद जो कि थ्योरी जो कि काफ़ी प्रचलित हो गई, ठीक है। और उसके बाद देखो और भी जो आपके दुर्खिम के क्या, एथनोमेथडोलॉजी करने का क्या मतलब आपका नृवंश विज्ञान। नृवंश विज्ञान देखो क्या है, एक तरह से ये आपका एक विज्ञान है जो कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र, एक तरह से एक आपका मेथड समझ लो, जो कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में यूज होता है, जिसमें क्या होता है किसी समाज, कोई सोसाइटी है या कोई संस्कृति है, ठीक है। तो इसमें जो भी आप अध्ययन करोगे तो इस समाज और संस्कृति का जो अनुभव आधारित जो डेटा होता है ना, यानी इनके अनुभव जो लोग अनुभव किए होते हैं इस समाज में या इस संस्कृति को लेके, तो उसी डेटा को एकत्रित करके जो कि इस तरह के समाज का या संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका एथनोमेथडोलॉजी क्या है, एक तरह से आपका मानव शास्त्र या समाजशास्त्र के अध्ययन करने की एक विधि है। तो ये बताया जा रहा है कि वेबर का दुर्खिम कांटिम से होते हुए जैसे कि समाजशास्त्र धीरे धीरे कैसे बढ़ता गया, उसका अप्रोच वेबर की तरफ आया, वेबर ने अपने कुछ और विचार दिए। इसी तरह और आप भी लिख सकते हैं इसके अलावा, जैसे देखो मार्क्स के जो पूंजीवाद वाला जो विचारधारा है, वहाँ से लेकर आप जो मीड का अंतःक्रियावाद वाला जो विचारधारा है समाजशास्त्र के अध्ययन में, तो ये वेरियस जो कि आप देखो विभिन्न विचार जो कि समाजशास्त्र के अध्ययन में चले आ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, समाजशास्त्र का जो दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरह की बात जो कि इंट्रो इस तरह से शुरुआत करती है, काफ़ी अच्छा इंट्रो है आप इनका यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निटी इन सोशियोलॉजी को बताने के लिए। फिर अब देखो ये सीधे मुद्दे पर आती है कि पोस्ट मॉडर्निटी है क्या। तो देखो अभी ये बताती है कि पोस्ट मॉडर्निटी क्या है। तो यहाँ पे ये बताती हैं कि जो आपका पोस्ट मॉडर्नाइजेशन है सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में, दरअसल ये क्या है, यह देखो प्लूरलिज्म, यानी कि जो बहुलवाद की मेथोडोलॉजिकल यानी बहुलवाद की जो विधि होती है अध्ययन में, उसको स्वीकार करती है। जैसे बोला जाता है यहाँ पर कि किसी एक सेम फिनोमिना का, कोई एक सामाजिक घटना है, एक ऐसी सामाजिक घटना है जिसको देखो जिसके मल्टीपल ट्रूथ हो सकते हैं, जिसको देखने का अप्रोच जो कि डाइवर्स हो सकता है। तो विभिन्न समाजशास्त्री विभिन्न आइडिया, जैसे मार्क्सवादी देखो सोशल के आधार पर देख सकते हैं, पूंजीवाद के आधार पर देख सकते हैं। तो वेबर वहीं धर्म के आधार पर जो कि सामाजिक अस्थिरीकरण को देखते हैं, जबकि वेबर जो आपके मार्क्स है वो देखो सोशल के आधार पर या कैपिटल के आधार पर जो कि सामाजिक अस्थिरीकरण देखते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आप एक घटना फिनोमिना सामाजिक घटना उसको देखने का अप्रोच कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। यानी ये बहुलवाद दृष्टिकोण को प्रदान करता है आपका क्या, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन इन सोशियोलॉजी। तो ये इस तरह की विधि का प्रयोग करने को जो कि स्वीकारता है, कि इस तरह की विधि का प्रयोग करने की बात करता है। किसी एक सेम पर्सपेक्टिव, मतलब कोई एक सेम आपका फिनोमिना हो सकता है, सामाजिक घटना होता है, जिसके बहुत सारे सत्य भी हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे उसके विचार भी हो सकते हैं, बहुत सारे सत्य भी हो सकते हैं। तो यानी कि एक मल्टीपल अप्रोच को अपनाने की बात करता है आपका कौन सा, बहुलवाद जो अप्रोच है आपका पोस्ट मॉडर्नाइजेशन इन सोशियोलॉजी में। तो इस तरह की बात बताती है कि ये पोस्ट मॉडर्नाइजेशन सोशियोलॉजी या कि मेथड है क्या, तो वो बताने की कोशिश करती है यहाँ पे। फिर अब देखो यहाँ पे कुछ एंथोनी गिडेंस की स्टडी वगैरह है, वो यहाँ पे बताती हैं वो। तो ये लिखती हैं कि जो एंथोनी गिडेंस है वो इसके तर्क में बताते हैं कि जो आपका जो एंथोनी गिडेंस का सामाजिक संरचना का जो इनका कॉन्सेप्ट है, धारणा है, उसमें ये अपना तर्क देते हैं कि कोई भी, हर व्यक्ति, ठीक है, एवरी पर्सन का, जो हर व्यक्ति का एक सोशल एक्शन होता है, देखो यहाँ पे हर व्यक्ति का जो एक सोशल एक्शन होता है वो अपने आप में कैपेबल है समाज में चेंज लाने के लिए, ठीक है। लेकिन वो बोलते हैं एट द सेम टाइम, उसी समय जो कि वो समाज में चेंज भी लाता रहेगा, और साथ ही साथ उसका जो सोशल एक्शन है वो समाज में कंटिन्यूटी, जो कंटिन्यूटी है, एक समानता है, वो बनाए भी रखेगा। यानी कि समाज के जो मूल्य है उसको बनाते हुए जो कि सामाजिक परिवर्तन भी ला सकता है, ऐसा हर व्यक्ति का सामाजिक क्रिया में जो कि ऐसी क्षमता है। तो यानी यहाँ पे कहने के बाद अगर आप देखो, मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊँ तो आप समझ जाओगे बड़े अच्छे से। यहाँ जैसे आप देखो जो परंपरागत भारतीय समाज है, वर्तमान भारतीय समाज कैसा है, इसमें देखो
आधुनिकता के भी मूल्य हैं और परंपरागत समाज के भी मूल्य हैं। ठीक है, तो वही बोला जाए कि यानी कि जो हमारे समाज है, भारतीय समाज है, इसमें देखो आधुनिकता तो है, यानी इसमें चेंज तो आया है, लेकिन अपनी जो सामाजिक संरचना को बरकरार रखे हुए, यानी जो हमारी सामाजिक संरचना थी, यानी जो परंपरागत सामाजिक मूल्य थे वो भी इसमें बरकरार है। ठीक है, जैसे और आप कुछ एग्जाम्पल समझो, जैसे वैश्वीकरण का प्रभाव है। ठीक है, तो वैश्वीकरण के प्रभाव में देखोगे जो परंपरागत भारतीय समाज में त्यौहार वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम ट्रेडिशन ड्रेस वगैरह तो पहनते हैं, लेकिन अब क्या होता है ज़्यादा ट्रेडिशन की तरफ नहीं जाते, तो थोड़ा मॉडर्न, यानी जो जिससे हम अपने खान पान में देख सकते हो, पहनावे, वस्त्र परिधान वगैरह ये सब चीज़ें हो गया, या फिर सेलिब्रेट को फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का तरीका। सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दीपावली समझ में आएगा, जो दिवाली का त्यौहार होता है उसमें आप देखो, आप पहले क्या होता था, अभी भी होता है लेकिन अब कम हो गया कि क्या कि दिए जलाने का एक मतलब रिवाज होता था शाम को, जो कि दिए जलाए जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी क्या देख रहे हो आप, दिए के जगह पर क्या लाइटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, वही चाइनीज़ लाइटिंग वगैरह, चाइनीज़ दिए भी ऐसे दिए बन के उसमें लाइटिंग आ रही है चाइनीज़ वगैरह, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमको अपने कल्चर में देखने को मिले। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपने परंपरागत जो मूल्य है यानी दिए जलाने वाले वो तो कर रहे हैं, उसके साथ लेकिन इसमें देखो कुछ आधुनिकता टेक्नोलॉजी भी हमने जो कि इन्वेस्ट कर लिया है, यानी इसका समावेश भी कर लिया है। तो इसी तरह के एंथोनी गिडेंस बात करते हैं कि जो सामाजिक संरचना में हम बिना परिवर्तन किए, लेकिन व्यक्ति का हर कार्य जो कि समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करने की सक्षम है। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि यह एक तरह से क्या किया जा रहा है, यह देखो ये जो नॉवेल आइडिया है, इस तरह का जो विचार, इनका प्रमुख विचार है, ये क्या बता रहा है, ये एक तरह से देखो सिंथेसाइज मेथड को बता रहा है, यानी कि एक संश्लेषित विधि बता रहा है समाजशास्त्र के अध्ययन में, जो कि आपका किसका उदाहरण है, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन सोशियोलॉजी का ही एक तरह से एग्जाम्पल को ये बताता है। फिर आगे देखो ये बताते हैं कि जो समाजशास्त्र का अध्ययन है और जो कॉमन सेंस की भूमिका होती है समाजशास्त्र में ना, वो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो बहुलवाद पे आधारित है। ठीक है, वो जो कि मल्टीपल जो कि पर्सपेक्टिव, बहुलवाद पे कैसे कि ये देखो जो कॉमन सेंस होता है इसमें देखो मल्टीपल पर्सपेक्टिव होते हैं, विभिन्न लोगों के जो कि पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। समाजशास्त्र को मान लो कोई नई घटना हुई तो उस पर देखो विभिन्न लोग जो कि अपने विचार, अपने तर्क देना शुरू कर देंगे। यानी कि जो समाजशास्त्र का अध्ययन है और जो इसके संबंध में जो कॉमन सेंस है, वो देखो एक तरह से बहुलवाद यानी कि बहुलवाद पर्सपेक्टिव रखता है, जो कि क्या दिखाता है आपका, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन इन सोशियोलॉजी ही दिखाता है। और इस चीज़ को यहाँ पे देखो एक अच्छा फ्रेज यूज किया गया है, गॉस्पेल ट्रूथ। अब गॉस्पेल ट्रूथ का क्या मतलब है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ, यानी कि यहाँ पे बोला जाए कि जो समाजशास्त्र है उसमें कोई भी चीज़ कैन नॉट, कोई भी चीज़ जो कि गॉस्पेल ट्रूथ नहीं हो सकती, यानी कि कोई भी एक थ्योरी, कोई भी एक विचार जो कि एब्सोल्यूट सत्य यानी कि पूर्ण सत्य नहीं हो सकता, उसमें कुछ न कुछ खामियां, जैसे आप देख लो बहुत सारे समाजशास्त्री ने अपना थ्योरी वगैरह दिया है पर फिर भी उनकी आलोचना होती है, यानी कुछ न कुछ उसके थ्योरी में कमी है। तो वही इसी तरह बोला कि समाजशास्त्र का अध्ययन जो कि एब्सोल्यूट ट्रूथ यानी गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है। काफ़ी अच्छा फ्रेज का इन्होंने इस्तेमाल किया, आपको भी इस तरह के फ्रेज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये चीज़ें हम समझेंगे कि इस तरह से एक अच्छा आंसर भी लिखा जाए, तो देखो ऐसे कुछ फ्रेज वगैरह आते हैं तो आप जरूर कोट करिएगा। ठीक है, अब आगे देखो इसी तरह से ये अपने आर्ग्यूमेंट में देती हैं, मतलब वही मॉडर्नाइजेशन सोशियोलॉजी, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन सोशियोलॉजी में बताती हैं कि जैसे इसी तरह आगे यहाँ पे देखो ये बताती हैं कि जो आपका आलोचनात्मक सिद्धांतकार हैं, क्रिटिकली थ्योरिस्ट जो हैं आलोचनात्मक सिद्धांतकार हैं, उन्हीं की तरह देखो जो सामाजिक घटना होती है ना, सोशल जो भी फिनोमिना होता है उसके इन्वेस्टिगेशन, उसका जो इन्वेस्टिगेशन यानी उसका जो शोध उसमें करते हैं हम लोग। तो आलोचनात्मक सिद्धांतकारों की तरह जब सामाजिक घटना में कोई शोध वगैरह होता है, उसमें विभिन्न विचार वगैरह डिस्कस वगैरह किए जाते हैं, तो ये अल्टीमेटली क्या दिखा रहा है, ये अल्टीमेटली जो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन है उसकी बात जो कि सोशियोलॉजी में एक तरह से हमको देखने को मिल रहा है। फिर साथ लास्ट में ये एलन ब्रीमैन की बात ये यहाँ पे लिखते हैं कि एलन ब्रीमैन बताते हैं कि अपने इनका जो सोशियोलॉजी को अध्ययन करने का पर्सपेक्टिव है उसमें ये बताते हैं कि हमको देखो किसी भी स्टडी की जैसी ज़रूरत होती है, जिस मेथड की ज़रूरत होती है किसी स्टडी को करने के लिए, ठीक है, हमें उसी के अकॉर्डिंग उस विषय क्षेत्र का जो कि स्टडी करना चाहिए, उसी मेथड का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कोई एक पर्टिकुलर मेथड, अगर हमको यहाँ पे कुछ दूसरी मेथड की ज़रूरत है, इस क्षेत्र में स्टडी करने के लिए किसी और मेथड की ज़रूरत है, तो हमें जो कि अपने मेथड को विविध स्वरूप में रखना चाहिए और जहाँ पर जैसी स्टडी की ज़रूरत हो वैसी स्टडी का प्रयोग करना चाहिए समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए। ऐसा कौन बोलते हैं, एलन ब्रीमैन। तो एलन ब्रीमैन का यह भी जो कोट है इन्होंने जो लिखा है, यह भी एक तरह से क्या बता रहा है, आपका उत्तर जो आपका
देखो ये यहाँ पे लिखे दिस इज द हॉलमार्क ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म। ये भी देखो आपका समाजशास्त्र में उत्तर आधुनिकवाद का ही एक तरह से प्रतीक है। हॉलमार्क मतलब एक तरह से प्रतीक है। इस तरह की बात यहाँ पे आपका एलन ब्रिजमैन को कोट करते हुए ये यहाँ पे आपका सृष्टि देशमुख जी लिखते हैं। यही इसी के साथ इनका आंसर यहीं पे समाप्त होता है। काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा है। देखो ये देखो विभिन्न जो आप एक चीज़ गौर की होगी अगर आपने इसको कंटिन्यू देखा होगा, तो जितने ये विभिन्न आपके सोशियोलॉजिस्ट हैं या जो हैं उनको जरूर ये कोट करती है, ठीक है। तो देखो इसी से जो कि इनका आंसर काफ़ी इनरिच होता है। यही एक क्वालिटी है जो कि टॉपर्स बनने की क्वालिटी यहाँ पे दिखाती है, ठीक है। जैसे गॉस्पेल ट्रूथ, कुछ ऐसे फ्रेज वगैरह का भी यहाँ पे यूज करना। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, जो क्वेश्चन है उसी के इर्द गिर्द ही इनका सारा आंसर, ऐसा नहीं कुछ भी फिजूल का लिखा है। इंट्रो काफ़ी इनका सिंपल लैंग्वेज में होता है, लेमन लैंग्वेज में होता है, इतना ईजी लैंग्वेज में होता है जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए और ईजिली जो कि समझने में भी आ जाए। और देखो शॉर्ट भी होता है, ऐसा नहीं बहुत लंबा इन्होंने खींच दिया। तो ये सब क्या क्वालिटी है, एक टॉपर की क्वालिटी यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। इस तरह से जो कि अगर हम भी आंसर लिखेंगे तो हम भी एक अच्छा रैंक यूपीएससी में ला सकते हैं। चलो कल मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अच्छा जाने से पहले एक बात और, बहुत से लोग जो सब्सक्राइब वगैरह नहीं करे, सब्सक्राइब करो यार, आप ही के भाई का चैनल है, ठीक है। सपोर्ट थोड़ा सा दिखाइए आप लोग। चलिए मिलते हैं कल अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।